हेलो एवरीवन। मैं आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स का हायर सेकेंडरी इकोनॉमिक्स का जयदेव सर्कल जो इनके राइटर है उसका स्टैटिकल्स टूल्स जो चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर है आपका 13 स्टैटिकल टूल्स इकोनॉमिक्स का। देखिए, ये तो ऐसे मैं जो सॉल्व की हूँ वो क्लास 11 का है, बट अरिथमेटिक मीन मैंने यहाँ सॉल्व किया है। तो ये चीज़ आपका क्लास 12 में भी आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 11 एंड 12 क्लास लिख दिया है। लेकिन ये जो सम जो है वो क्लास 11 का ही है, जयदेव सर्कल का इकोनॉमिक्स हायर सेकेंडरी का अरिथमेटिक मीन मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। ये मेरा पार्ट 1 ही वीडियो है, फर्स्ट वीडियो इको का है। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, और कुछ भी डाउट हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर में चलते हैं। ऐसे आपका इस बुक में तो आपको पता है कि प्रॉब्लम सम्स नहीं दिया हुआ है, जितने भी सम्स है सब सॉल्व हैं, एग्जाम्पल के सम्स हैं। अगर आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो आप लोगों को क्वेश्चन देना होगा कमेंट में, तो मैं सॉल्व करके आपको दे दूँगी। बट मेरे पास तो प्रॉब्लम सम्स था नहीं, इसीलिए मैंने बुक का ही सम जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसी को अच्छे से समझाया है। तो आप लोग समझने पूरा वीडियो देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा। तो देखिए, चैप्टर 13 का स्टैटिकल्स टूल्स जो चैप्टर है उसका मैं ये सम ली हूँ, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन जो है वो 11 में भी आता है और 12 में भी आता है। फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स आई जो है आपका ये दिया हुआ है लिस्ट, और फ्रीक्वेंसी जो है आपका ये लिस्ट दिया हुआ है। इसको आपको सॉल्व करना है अरिथमेटिक मीन के द्वारा, ठीक है। तो सॉल्व में तो आपको इस तरह से दिया है, बट फिर भी मैं अपनी बुक कॉपी में इसे सॉल्व करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जब भी आपको बोलेगा कि अरिथमेटिक मीन सॉल्व करना है तो ये जो एक्स आई है आपका, ये पूरा यहाँ पे ऐसे फॉर्मेट कीजिएगा स्केल पेंसिल से, अरिथमेटिक मीन लिखिएगा एक्स आई। ये पूरा लिस्ट जो आपका यहाँ पे है ये पूरा आप यहाँ पे कॉपी कीजिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से 14.5, 24.34.5 ये सब जो है मैंने यहाँ कॉपी किया है, देखिए है ना। 14.5, 24 लाइन टू लाइन आप कॉपी कीजिएगा, ठीक है। इसका टोटल नहीं लिखना है, बस ऐसे टोटल लिख दीजिएगा। अब आपको फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको बोल रहा है, ये आपका दिया हुआ है 32, 42 इसका है, 40 इसका है, 56 ये भी आप फ्रीक्वेंसी एफ आई लिख के, आई मतलब बड़ा ही नहीं, अंडर स्कोर में आता है, मतलब नीचे की तरफ आई, ठीक है। तो 32, 42, 40 ये सब आप देख दीजिएगा। जो आपका है क्वेश्चन में रहेगा, ये आपको जब एग्ज़ाम होगा तो आपको ये दे दिया रहेगा ऐसे ही, तो आप ये वाला कॉपी करना है इस तरह से लिख के, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी आपको ये दे देगा, वो भी आप यहाँ पे ऐसे करके लिख लीजिएगा, और इसका टोटल लिखिएगा 200 आएगा। देखिएगा टोटल कीजिए अपना कैलकुलेटर में, तो इसका आपका 200 आएगा। इसको लिखिएगा सिग्मा, ये सिग्मा का साइन होता है ऐसे करके, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आई, टोटल हुआ 200, इसको ऐड करके 200 हुआ, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ टोटल लिखिएगा। अब आपका थर्ड प्रोसेस है वाई आई, ठीक है। ये ऐसे दो मेथड है, एक तो इसको सॉल्व करके भी निकाला जा सकता है, नहीं तो इसका ट्रिक भी है। सबसे पहले तो अब ये देखिए, इसके फॉर्मूला में आता है एक्स आई माइनस 44.5 कहाँ से आया, ये देखिए सबसे नीचे का 10 ये फॉर्मूला में ही होता है, और एक्स आई जो है आपका वो आपका आता है फॉर्मूला में ही रहता है, बस ये 44.5 समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, और माइनस ही बीच में रहता है, ठीक है। तो ये कैसे आते हैं देखिए, ये आपको देखना होगा, ऊपर 3 है नीचे 3 है, ठीक है। बीच में आपके क्या ठो बच के 2 ठो मिडिल में, देखिए ऊपर 3 गया नीचे 3 गया, 2 ठो बच गया ना,
इन दोनों में छोटा कौन सा है, ये है ना, उसी को यहाँ पे लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा। सपोज़ यहाँ पे एक ठो और नंबर कम होता, इतना ही होता समझिए, तो ऊपर 3 नीचे 3, तब तो ये मिडिल ही हो जाता, तब तो डायरेक्ट ही ले लेते। लेकिन कन्फ्यूज़न कब होता है, जब 3 ऊपर हो गया 3 नीचे, 2 ठो आ गया बीच में, तब दोनों में से कौन सा ले, तो जो छोटा होगा वही लीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ का छोटा, तो ये छोटा में आपका क्या है 44.5, ठीक है। यहाँ पे इस हिसाब से देखिएगा तो छोटा, और इसका फ्रीक्वेंसी के हिसाब से होता है, ये बड़ा होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आ गया। तो ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से आपको ये सॉल्व करना है। पहले मैं फॉर्मूला के हिसाब से बताती हूँ और फिर आपको ट्रिक पहले बता देती हूँ। ट्रिक देखिए क्या, जब भी देखिएगा ये आपका मिडिल आया तो इसको आप 0 मानिएगा, लेट बी मान लीजिएगा 0 है। तो 0 के जितने ऊपर जाएंगे हम -1 -2 -3 -4 -5 होता है, और नीचे आएंगे तो +1 +2 +3 +4, प्लस लिखा नहीं जाता है, वो तो आपको बच्चे क्लास में पता होगा कि समझा जाता है कि प्लस है आगे। तो 1 2 3 4, ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, ये ट्रिक है, ठीक है। कम समय रहे, बहुत ही कम, तो ऐसे ही फॉलो कर लीजिएगा, और नहीं आपको थोड़ा डाउट हो तो सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब सॉल्व कैसे करते हैं देखिए, इसका सॉल्व देखिए। एक्स आई आपका क्या है, पहला देखिए, पहला सॉल्व करते हैं ये वाला कैसे, यहाँ का एक्स आई मतलब 14.5, तो यहाँ पे क्या होगा 14.5 माइनस 44.5 सबके लिए होगा, ठीक है। और नीचे 10 भी सबके लिए होगा। देखिए यह मैंने सॉल्व करके दिखाया, पहला तो सॉल्व किया है 14.5, ये देखिए यहाँ पे 14.5 था, तो मैंने यहाँ पे दिया, ये सब में फॉलो होगा 44.5, नीचे 10 भी आपका सब में फॉलो होगा। इन दोनों को माइनस कीजिएगा तो -30, नीचे 10, -30 से डिवाइड कीजिएगा 10 को तो -3 आया ना, -3, ये देखिए इसका 14.5 का -3 आ गया। फिर उसी तरह से 24.5 का भी करेंगे, 34 का भी करेंगे, 44.5 का, जब इसका करेंगे सेकंड वाले का 24.5 का, तो आप यहाँ पे खाली 24.5 लिख दीजिएगा और ये सब सेम रहेगा। फिर जब 34 वाले का करिएगा थर्ड वाले का, तो यहाँ पे 34.5 लिख दीजिएगा। मतलब इसी तरह से आपको सारे का करना है, ये सब नंबर ले लेके उसका निकलता जाएगा ट्रिक के हिसाब से। तो आप ये कर लीजिएगा जो मैंने बताया, और नहीं आपको सॉल्व करके लेना है तो इस तरीके से, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद इसका हम लोग ये वाई आई निकल गया आपका ये वाला। अब आपको निकालना है FI मतलब दिस और दिस का क्या होगा, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई। FI ये हुआ, YI ये हुआ, मतलब इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई करके आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए तो हम 32 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -96, इसका भी वैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 84, इन दोनों का माइनस करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 -40। जीरो से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई किया जाता है तो जीरो ही होता है, आपको पता होगा, इसलिए सबका मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये माइनस में है इसलिए माइनस में आया, ये प्लस में है इसलिए प्लस में आया। फिर इसका पूरा का टोटल कीजिएगा तो आपका आया, सिग्मा का साइन दीजिएगा ये वाला, FI इक्वल्स टू -174 आया। देखिए मैंने नीचे लिखा है, मेरा जगह छोटा हो गया था, तो -174, ठीक है। इसका टोटल आ गया, ये आपके ये फॉर्मेट के हिसाब से ये बन गया। तो ये आपका फॉर्मेट के हिसाब से बन गया, ठीक है। अब हम लोग इसका आगे का प्रोसेस देखेंगे, y बार x बार निकालेंगे। तो ये हम लोगों का फॉर्मूला क्या है देखिए, जब ये आपका निकल गया सिग्मा FI ठीक है, तो देखिए यहाँ से y बार, इसको बार बोलते हैं, y बार निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा FI इक्वल्स टू बाई सिग्मा FI।
तो आपका सिग्मा FI कितना निकला था -174, यहाँ मैंने दे दिया -174। सिग्मा FI मतलब फ्रीक्वेंसी 200 निकला था, इसका टोटल लीजिएगा आप, तो टोटल ही सबका लेना है अब। तो 200 टोटल मैंने ले लिया इसकी जगह पे, तो इन दोनों का डिवाइड किया तो माइनस में है, इसलिए माइनस में आंसर आया 0.87। तो आपको वाई बार मिल गया। आगे का प्रोसेस देखिए, YI जो आप निकाले थे ये वाला, उसको अब इस सॉल्यूशन में लेना है x बार निकालने के लिए। x बार निकालने के लिए y बार तो निकल गया, याद रखिएगा अरिथमेटिक मीन में आपको y बार भी निकालना होगा और x बार भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो YI से आपको x बार निकलेगा किस तरह से, देखिए ये YI का आपका जो ये फॉर्मूला था ये आप यहाँ बिठाए, ठीक है। ये उस समय तो आप ये किए थे, लाइन टू लाइन इसका निकाले थे क्योंकि ये सब निकालना था। अब हम लोगों को यहाँ पे XI किसका, इसका मत ले लीजिएगा क्योंकि इसका तो टोटल आप नहीं निकाले हैं, इसीलिए आप ये मत कीजिएगा। यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो 10y आया। फिर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, तो 1 से अगर हम इस सबको मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाएगा वापस, क्योंकि 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करने पर वही आएगा। अब आपको घुमा लीजिए, मतलब ये यहीं पे है, ये वाला इधर अगर अब चला गया तो क्या हो जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस में है तो उधर जाएगा, तो प्लस में जगह चेंज हो रहा है। तो XI रखे, -44 उधर गया मतलब इधर कर दिए, 10YI तो यही है, ये उधर चला गया इसके पास तो प्लस में हो गया, ठीक है। सॉल्व करते थे ना बच्चा क्लास में, वही है। उसके बाद ये जब भी ऐसा आया तो हम अब इसको एक्सचेंज किए x बार में, XI को x बार में, ठीक है, और YI को y बार में। तो जब भी ऐसा होगा तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं, YI को y बार, XI को x बार, ठीक है। तो आपका ये वाला बुक कॉपी कर ली सारा। इसके बाद देखिए x बार कॉपी किए, 10 उतारे, y बार का वैल्यू आप निकाल चुके थे, ये देखिए -0.87, उसको हम लोग y बार की जगह पे रख दिए, प्लस ये उतार दिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 8.7 आया, फिर प्लस करेंगे 44.5 में से 8.7 गया तो 35.8 आएगा, ये बड़ा नंबर इसलिए प्लस का ही साइन होगा। ये हो गया x बार, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। देख लीजिए सम्स, ये सम्स आपका 230 पेज का है, 2 नंबर 230 का अरिथमेटिक मीन का एग्जाम्पल का ही सम है। यहाँ भी सॉल्व किया, देखिए 35.8 आया ना आंसर, ठीक है। तो ये रहा आपका सॉल्व। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।